हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग 9 फैक्ट्स में। दोस्तों, हिंदू धर्म में अनेक कहानियाँ देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध से भरी हुई है और विभिन्न रूपों में भगवान बुराई पर अच्छाई की रक्षा करते हैं। विभिन्न कहानियों में विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया गया है। अकेले महाभारत में 1000 से अधिक शस्त्रों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित 9 सबसे शक्तिशाली हथियारों के बारे में। लेकिन इससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्रह्मास्त्र हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर है। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है, जिसका उल्लेख अनेक ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। यह दिव्यास्त्र परमपिता ब्रह्मा का मुख्य अस्त्र माना जाता है। इसे एक बार चलाने पर विपक्षी प्रतिद्वंदी के साथ साथ विश्व के बहुत बड़े भाग का विनाश हो जाता है। यदि एक ब्रह्मास्त्र शत्रु के खेमे पर छोड़ दिया जाए तो केवल वह उस खेमे को नष्ट नहीं करता, बल्कि उस पूरे क्षेत्र में 12 से अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। और यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाए तो प्रलय आ जाता है, जिससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो सकता है। वज्र हमारी इस लिस्ट में नंबर 8 पर है। यह भगवान इंद्र का मुख्य अस्त्र माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा ने इस अस्त्र को ऋषि दधीचि की हड्डियों से बनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार वृत्रासुर नामक एक असुर को वरदान प्राप्त था कि वह लकड़ी या किसी भी धातु के अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि महर्षि दधीचि को भगवान शिव से वरदान प्राप्त है कि उनकी हड्डियां वज्र की हो जाएंगी। जिसके बाद देवताओं के आग्रह पर महर्षि दधीचि ने अपना शरीर त्याग कर अपनी हड्डियां उन्हें दी, जिससे विश्वकर्मा जी ने वज्र का निर्माण किया। ये अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली है, जिसके प्रहार से कोई भी नहीं बच सकता। भार्गवास्त्र भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी के द्वारा बनाया गया एक अस्त्र था। भगवान परशुराम और सिर्फ कर्ण ही इस अस्त्र को चलाना जानते थे। जब कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की तो शिक्षा के दौरान परशुराम जी ने कर्ण को परशु छोड़कर सभी अस्त्रों का ज्ञान दिया था, जिसमें भार्गवास्त्र भी शामिल था। जब भी कोई इस भार्गवास्त्र को आवाहित करता तो यह अस्त्र हजारों लाखों अस्त्रों की बारिश विरोधी सेना पर कर देता था, और इन हजारों लाखों अस्त्रों में से हर एक अस्त्र इंद्रास्त्र के बराबर या उससे अधिक ताकतवर होता था। इस अस्त्र को कोई भी निरस्त नहीं कर सकता। अगर इस अस्त्र को वापस नहीं लिया जाता तो ये सारे ग्रह को नष्ट कर सकता था। नारायणास्त्र हमारी इस लिस्ट में नंबर 6 पर है। नारायणास्त्र भगवान विष्णु के नारायण रूप में उनका प्रमुख हथियार था। यह अस्त्र बारी बारी से एक साथ लाखों घातक अस्त्रों से प्रहार करता था। अगर कोई इस अस्त्र का प्रतिरोध करता तो इसके द्वारा प्रहार किए जाने वाले अस्त्रों की बौछार और बढ़ जाती थी। नारायण अस्त्र 6 मंत्र मुक्ता अस्त्रों में से एक था, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। इस अस्त्र को शांत करने के लिए प्रतिद्वंदी सेना को हथियार डालकर हाथ जोड़कर संपूर्ण निष्ठा एवं विनम्रता से इसे शांत होने की प्रार्थना करनी होती थी। इस अस्त्र को शांत करने की यह एकमात्र उपाय था। इस अस्त्र का उपयोग एक युद्ध में केवल एक ही बार किया जा सकता है। यदि कोई इसे 2 बार उपयोग करने की कोशिश भी करता है तो यह अस्त्र उपयोग करता है एवं उसकी सेना को ही नष्ट कर देता है। पौराणिक कथाओं में महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस अस्त्र का उपाय बताते हुए पांडवों और उनके योद्धाओं को अपने अस्त्र छोड़कर हाथ जोड़कर पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। हर कोई ऐसा ही करता है, किंतु भीम इसे कायरता मानकर समर्पण करने से मना कर देता है, जिससे नारायण अस्त्र उस पर और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और अपने अस्त्रों की बौछार उस पर अधिक कर देते हैं। हालांकि समय रहते श्री कृष्ण और बाकी पांडव उसे रोक लेते हैं। महाभारत में केवल अश्वत्थामा और रामायण में केवल भगवान राम के पास ही नारायण अस्त्र का ज्ञान था। ब्रह्मशीर अस्त्र ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली ब्रह्मशीर अस्त्र बनाया था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें ब्रह्मास्त्र की तुलना में 4 गुना अधिक शक्ति थी। इसकी नोक के स्थान पर ब्रह्मा जी के चारों शीश लगे हुए थे। इसके प्रयोग से ब्रह्मास्त्र को भी विलीन किया जा सकता था। द्रोणाचार्य ने अपने प्रसिद्ध और सबसे होनहार शिष्य अर्जुन की अभ्यास और साधना से खुश होकर उसे ब्रह्मशीर अस्त्र का आह्वान करने और प्रयोग करने के मंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। अश्वत्थामा के लिए यह सहन करना सामर्थ्य से बाहर था। उसने अपने पिता से स्वयं के लिए ब्रह्मशीर अस्त्र की विनती की। न चाहते हुए भी द्रोणाचार्य को अपने इकलौते पुत्र की अभिलाषा पूरी करनी पड़ी। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भी ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान दिया था। महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडवों का वंश खत्म करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया था।
इंद्रजीत ने रामायण में इस अस्त्र का प्रयोग करके 6,70,00,000 वानरों का वध किया था। ब्रह्मदंड अस्त्र। पूर्ण ब्रह्मा के 5 सिरों को निर्देशित करने वाला ब्रह्मदंड अस्त्र दुनिया का सबसे भयानक अस्त्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये 14 आकाशगंगाओं का विनाश करने की काबिलियत रखता है। पुराणों में आज तक सिर्फ इसे ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशीर को निरस्त करने हेतु बचाव या डिफेंसिव पर्पज से ही चलाया गया है, और तब इसने ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र को निगल लिया था। पाशुपतास्त्र। हिंदू धर्म में इस अस्त्र का वर्णन मिलता है जो अत्यंत विध्वंसक है और जिसके प्रहार से बचना अत्यंत कठिन। यह अस्त्र शिव, काली और आदि पराशक्ति का हथियार है जिसे मन, आँख, शब्द या धनुष से छोड़ा जा सकता है। इस अस्त्र को अपने से कम बली या कम योद्धा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पाशुपतास्त्र संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। यह भगवान पशुपतिनाथ का अस्त्र है। इस अस्त्र से किया गया विनाश दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। महाभारत के युद्ध में भी पाशुपतास्त्र का वर्णन मिलता है। महाभारत में अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने के लिए पाशुपतास्त्र का उपयोग किया था। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र अस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाने वाला एक चक्र जो चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर वापस आ जाता था। यह चक्र भगवान विष्णु के हरीश्वर लिंग शंकर भगवान से प्राप्त हुआ था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु ने उनके कृष्ण अवतार में भी धारण किया था। श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेक राक्षसों का वध किया था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस चक्र ने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया है। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। चक्र को भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में घूमते हुए बताया जाता है। सबसे पहले यह चक्र उन्हीं के पास था। सिर्फ देवताओं के पास ही चक्र होते हैं। पुराणों में भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति से संबंधित एक कथा भी प्रचलित है। एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए तब सभी देवता श्रीहरि विष्णु के पास आए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधिपूर्वक आराधना की। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल का पुष्प भगवान शिव को चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा लिया। शिव की माया के कारण विष्णु भगवान को यह पता न चल सका। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे परंतु फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर शिव को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए एक अजेय शस्त्र का वरदान मांगा। तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। त्रिशूल। भोलेनाथ के स्वरूप के बारे में तो सब जानते ही होंगे। इनके सिर पर चांद, गले में सर्प और हाथ में डमरू और त्रिशूल विराजित है। माना जाता है कि त्रिशूल में लगे तीनों फलक सतगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक है। हिंदू धर्म के 4 वेदों में सबसे महत्वपूर्ण वेद आयुर्वेद में भी त्रिशूल की व्याख्या की गई है। इसके मुताबिक ये 3 फलक वात, पित्त, कफ को दर्शाते हैं। मालूम हो कि शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया है। कहा जाता है कि शिवजी जंगल में जानवरों से बचने के लिए और ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के लिए त्रिशूल का प्रयोग करते थे। इसके अलावा असुरों के संहार करने के लिए भी भगवान शिव ने त्रिशूल का प्रयोग किया है। त्रिशूल को शिव का अहम शस्त्र भी कहा गया है। माना जाता है कि त्रिशूल की महिमा चीन तक फैली हुई है और त्रिशूल में आस्था रखने वाले लोग दुनिया के कई कोनों में फैले हुए हैं। त्रिशूल की पूजा को शिव की पूजा माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई पूरी विधि विधान से त्रिशूल की पूजा करता है तो भोलेनाथ उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ यह माना जाता है अगर इसका कोई दान किया जाता है तो व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र था। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्ट, दैनिक, दैविक, भौतिक के विनाश का सूचक है। तो दोस्तों, ये थे सनातन धर्म में माने जाने वाले सबसे घातक अस्त्र जो हमारे प्राचीन इतिहास में उल्लेखनीय है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।